Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the Jharkhand Judiciary 2022. देखिए कुछ तो हलचल हुई है झारखंड जुडिशरी को लेकर, हम उसी हलचल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और आगे की वीडियो में हम एग्जाम के बारे में देखेंगे, पैटर्न के बारे में देखेंगे और सिलेबस को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं बता दूं, स्टडी IQ इज सेलिब्रेटिंग 2500 प्लस सिलेक्शंस फॉर वेरियस एग्जाम्स और उसी के चलते स्टडी IQ आपको फ्लैश सेल दे रही है फॉर SSC एंड बैंक कॉम्बो। ठीक है, देखिए, और अगर आप कोड अप्लाई करेंगे SIKHA, हेयर इट इज रिटन, तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं और आप इस जो सेल को ले सकते हैं। हमारे स्टडी IQ के ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए, आपको ये जो सेल है ये आपको मिल जाए, राइट। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग लॉ और करियर पर्सपेक्टिव से लेके, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन। PDF आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं जो हलचल हुई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था इस सेशन में। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची नोटिफिकेशन आई है और वो क्या नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। अब कुछ बच्चे इस नोटिफिकेशन को देख के ये कंफ्यूज हो गए हैं कि ये वैकेंसीज आ चुकी हैं, बट प्लीज गाइज ये आप ध्यान रखिए कि ये एक वैकेंसी पोजीशन के बारे में बताया गया है। देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा है द वैकेंसी पोजीशन इन द कैडर ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है, वैकेंसी पोजीशन बताई गई है कि हमारे पास इतनी वैकेंसी अब हो चुकी है, तो जब भी हम प्रॉपर वैकेंसीज निकालेंगे तो इतनी तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये आपके पास जरूर आएगी। ठीक है, ये बताया गया, पोजीशन के बारे में बताया गया। अब देखिए ये कहते हैं, नोटिफिकेशन क्या कहती है, ये नोटिफिकेशन जो हमारी 11 अप्रैल की है 2022, और नोटिफिकेशन क्या कहती है कि 57 वैकेंसीज तो हमारे पास ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, और जो फ्यूचर वैकेंसीज होती हैं दैट में अराइज विद इन 1 ईयर ड्यू टू रिटायरमेंट, कि अगर कोई भी रिटायरमेंट होता है, किसी की भी रिटायरमेंट होती है, तो उसके रिगार्डिंग कोई वैकेंसी अगर आएगी तो वो अभी नील है, अभी कोई उसके रिगार्डिंग कोई वैकेंसी नहीं आएगी। उसके बाद में बात की गई है फ्यूचर वैकेंसीज दैट मे अराइज विद इन 1 ईयर ड्यू टू प्रमोशन, डेथ और अदरवाइज से 10% ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट। तो ये यहाँ पर जो वैकेंसी ज्यादा बढ़ गई हैं इसी सिनेरियो में बढ़ गई है कि अगर कोई भी ऐसी वैकेंसी आती है, किसी की भी प्रमोशन होती है या फिर बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है, तो उस रिगार्डिंग कितनी आपको क्या मिलेगी, वैकेंसीज मिलेंगी। तो ये 10% रहता है ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट का। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा है कि 29 सिविल जज जो हैं वो प्रमोशन लेने वाले हैं टू द पोस्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो इसीलिए अब जो है ये आपके पास पोजीशन आई है, वैकेंसीज आई हैं, 29 और ऐड कर दी गई हैं, 57 और 29। ठीक है, तो टोटल अगर हम कहें तो टोटल वैकेंसीज अब क्या कितनी हो चुकी हैं, 86 हो चुकी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की भी बात है कि झारखंड जुडिशरी ने, झारखंड हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने पहले ही आपको बता दिया कि इतनी वैकेंसीज तो आप एक्सपेक्ट करिएगा। अभी प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आई है कि अब इतनी वैकेंसीज के लिए आपका एग्जाम लिया जाएगा, वो नोटिफिकेशन नहीं आई है, सिर्फ ये बताया गया है कि पोजीशन अभी इतनी वैकेंसीज है, राइट। तो अब हलचल अगर हुई है तो एग्जाम के बारे में नहीं जानेंगे क्या? अब प्लीज सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ऐसा मतलब सोचिएगा कि अभी नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम की, अभी तो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आएगी तब स्टार्ट करेंगे पढ़ना, नहीं। क्योंकि इस एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जो आपको एज दे सकते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए झारखंड जुडिशियल एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो वही है जो सभी में होता है, प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ये तो आपको पता ही है। अब अगर हम प्री के बारे में देखें तो प्री कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो 2 आवर्स का हमारे पास प्री होगा। बहुत ही ज्यादा पते की बात यहाँ पर क्या है, कोई भी मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपके पास नहीं है। जी गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए बहुत इजी हो जाता है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्जाम्स को क्रैक करना, राइट। तो देखिए अगर हम एग्जाम के सिलेबस की बात करें प्री की, तो आपके पास क्या क्या आएगा। अब 100 मार्क्स का एग्जाम है तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है, आपके पास जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल नॉलेज आएगी जिसमें करंट अफेयर्स आपको आएंगे। लॉ का फैक्टर देखें तो लॉ के फैक्टर में आपके पास आने वाला है CPC, CRPC, एविडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, IPC, बस।
प्री का सिलेबस यहाँ पर खत्म होता है। अब ये 2 फैक्टर्स की बात करें, ये हमारे 20 मार्क्स का आ जाता है, एंड हमारा लॉ की बात करें तो 80 मार्क्स का लॉ हमारा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह से देखिए बहुत ही ज्यादा कम सिलेबस है प्री के लिए और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको एग्जाम क्रैक करना। एंड अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस यहाँ पर हमारे 4 जो है वो पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। बट बहुत अच्छा क्यों है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है कि किस तरह से आपको अब तैयारी करनी है, एक पेपर, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब हर एक पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, और हर पेपर के लिए आपको जो टाइम पीरियड है वो कितना मिलेगा, 3 आवर्स का आपको टाइम पीरियड मिलेगा, राइट। तो इस तरह से ये सारी की सारी प्रोसेस चलेगी। सिलेबस की बात करें गाइस, तो पेपर 1 में आपके पास प्रोसीजरल लॉ आने वाला है, जिसमें सीपीसी और सीआरपीसी इंक्लूड है। आईपीसी आपके पास आएगा, एविडेंस आपके पास आएगा, और लिमिटेशन एक्ट आपके पास आएगा। पेपर 2 की बात करें गाइस, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, सोगा दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, एंड टीपीए दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अगर हम बात करें स्टडी आईक्यू के कोर्सेज की, तो आपको स्टडी आईक्यू हर एक कोर्स आपको स्टेट लेवल का कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जुडिशरी के कोर्सेज की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, आपको टॉप लीगल फैकल्टीज आपको वो हमारे कोर्सेज जो है वो करवा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप बात करें यूट्यूब की, तो देखिए यहाँ पर हमारा चलता रहता है। अभी टीपीए के एमसीक्यूज हुए थे, कानून को जाने सीरीज चल रही है, जजमेंट से रिलेटेड सीरीज चली हुई है। तो आपको सारी की सारी जो जुडिशरी की जो भी मटेरियल है वो आपको स्टडी आईक्यू पे मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे भी। पेपर 3 आ जाइए, द हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ। ठीक है, हिंदू और मोहम्मडन लॉ आने वाला है, रेंट कंट्रोल एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके पास आएगा पेपर 3 में। एंड व्हाट अबाउट पेपर 2, पेपर 4? पेपर 4 में अब आने वाली है लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो वही ऐसे प्रेसेस ये सब कुछ आता है हमारे इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारा सिलेबस को हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया कि क्या क्या आने वाला है आपका। हमने प्री के बारे में भी बात कर ली और मेंस के बारे में भी बात कर ली। अब एंड में क्या बचता है? एंड में तो बंधु बच जाता है इंटरव्यू। ठीक है, जब आप ये सब कुछ क्रैक करके आते हो ना, प्री और मेंस, तो वो फीलिंग जो होती है, इवन जब आप प्री ही क्रैक करते हो, ठीक है, तो जो फीलिंग होती है ना वो बहुत ही अलग होती है। इसीलिए प्री, मेंस और इंटरव्यू आपके सामने आ जाएगा। देखिए, एंड में आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, जिद जब जीत की है तब हार हमें क्या हराएगी। बस इसको रखिए, आपकी जिद होनी चाहिए। जिद किसकी होनी चाहिए? जीत की होनी चाहिए कि मुझे जीतना है। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, रास्ते पर चलिए और आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और हार जो है, हार आपसे डरेगी। ठीक है, जब आपकी जिद ही क्या होगी? जीत की होगी। तो जिद जब जीत की है तब हार हमें क्या हराएगी। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाइए। अगर वैकेंसीज की पोजीशन की नोटिफिकेशन आई है तो एग्जाम की नोटिफिकेशन भी आ सकती है। ठीक है, तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तब तक गाइज नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक अपना प्लीज ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।